ये आकाशवाणी लखनऊ है। अब आप शाइस्ता बानो से इलाकाई खबरें सुनिए। 7 मरहलों में हो रहे लोकसभा इलेक्शन 2024 के पहले मरहले के तहत आज रियासत की 8 लोकसभा सीटों बिजनौर, मुरादाबाद, कैराना, मुजफ्फरनगर, नगीना महफूज, सहारनपुर, रामपुर और पीलीभीत में वोट डाले जा रहे हैं। सुबह 7 बजे से शुरू हुई वोटिंग शाम 6 बजे तक जारी रहेगी। पहले मरहले में आज हो रही वोटिंग में उत्तर प्रदेश की 8 सीटों पर वोटिंग फीसद इस तरह है। सहारनपुर में 29.84%, कैराना में 25.89%, मुजफ्फरनगर में 22.62%, बिजनौर में 25.50%, नगीना महफूज में 26.89%, मुरादाबाद में 23.35%, रामपुर में 20.71%, वहीं पीलीभीत में 26.94% वोट डाले गए हैं। ज्यादा मालूमात के लिए हम अपने रामपुर नुमाइंदे के पास चलते हैं। जी, अभी रामपुर में वोट डाले जा रहे हैं, क्या अपडेट है आपके पास? जी हाँ, रामपुर में सुबह 5:30 बजे जिला प्रशासन एवं पुलिस ने मॉक पोल के जरिए जो मतदान की प्रक्रिया है उसको जांचा परखा और सुबह 7 बजे मतदान प्रक्रिया शुरू हो गई विधिवत। और यहाँ पर धीरे धीरे लोग अपने घरों से निकले और शांतिपूर्व बिल्कुल मतदान चल रहा है। यहाँ पर करीब 17,31,836 मतदाता हैं जो आज अपनी रायशुमारी करेंगे और 6 प्रत्याशी हैं, 6 कैंडिडेट हैं उम्मीदवार जिनके किस्मत का फैसला करेंगे अपना सांसद चुनने के लिए। और यहाँ पर रामपुर की आबादी की बात करें तो करीब 30 लाख की आबादी है। यहाँ पर अभी तक जो मतदान प्रक्रिया है वो शांतिपूर्वक और व्यवस्था से चल रही है। जी, शुक्रिया तमाम मालूमात के लिए। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक सभी अजला में वोटिंग का अमल पुरअमन माहौल में जारी है। रियासत के चीफ इलेक्शन अफसर नवदीप रिणवा ने बताया है कि आज जिन 8 लोकसभा सीटों पर वोटिंग हो रही है वहां पुरअमन तरीके से वोटिंग जारी है। तकरीबन 80 उम्मीदवार इंतखाबी मैदान में हैं, जिनमें 7 खवातीन उम्मीदवार हैं। सबसे ज्यादा कैराना से 14 उम्मीदवार जबकि सबसे कम 6 उम्मीदवार नगीना और रामपुर पार्लिमानी हलके से मैदान में हैं। इन 8 लोकसभा हलकों से 1 करोड़ 43 लाख वोटर हक़ रायदही का इस्तेमाल करेंगे। इनमें 76,23,000 मर्द और 67,14,000 खवातीन और 824 थर्ड जेंडर के वोटर हैं। इस मरहले की वोटिंग के लिए तकरीबन 7,000 से ज़ायद पोलिंग मराकज़ और 14,842 पोलिंग बूथ बनाए गए हैं। चीफ इलेक्शन अफसर ने बताया कि गैर जानिबदाराना और आज़ादाना इंतखाब के लिए माकूल इंतज़ामात किए गए हैं। वोटिंग के दौरान किसी भी इमरजेंसी हालात से निपटने के लिए नीम फौजी दस्तों के लिए हेलीकॉप्टर और एयर एम्बुलेंस का इंतजाम किया गया है। चीफ इलेक्शन अफसर ने बताया कि वोटिंग के लिए 18,662 ईवीएम के कंट्रोल यूनिट, 18,734 बैलेट यूनिट और 19,603 वीवीपैट का इंतजाम किया गया है। तकरीबन 50% पोलिंग के मकामात पर लाइव वेबकास्टिंग की जा रही है। चीफ इलेक्शन अफसर नवदीप रिणवा ने आज हो रही वोटिंग का जायजा कंट्रोल रूम से वेबकास्टिंग के जरिए लिया। अब ज्यादा मालूमात के लिए चलते हैं अपने शामली नुमाइंदे के पास। जी, शामली में आज वोटिंग हो रही है, तो ज्यादा मालूमात क्या है आपके पास? अपडेट दे दीजिएगा प्लीज। आज शामली में सुबह से ही मतदान शुरू हो गया। पहले चरण में हो रहे मतदान में सुबह 9 बजे तक 9.2% मतदान हुआ था, जबकि 11 बजे तक 25.89% मतदान हुआ है। सुबह से ही मतदाताओं में उत्साह है और दिव्यांगों बुजुर्गों के लिए अलग से व्यवस्था की गई है। यहाँ पर जो है जिले में 17.22 लाख मतदाता आज 14 प्रत्याशियों की किस्मत का फैसला करेंगे। जनपद में 968 पोलिंग स्टेशनों पर मतदान फिलहाल तक शांतिपूर्ण तरीके से चल रहा है। जी, शुक्रिया तमाम मालूमात के लिए। बढ़ते हैं अपनी अगली खबर की तरफ। भारतीय जनता पार्टी के सीनियर लीडर और वजीर आजम नरेंद्र मोदी आज अमरोहा के गजरौला में भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार कंवर सिंह तंवर की हिमायत में अवामी जलसे को खिताब करते हुए कहा कि गुज़िश्ता 10 वर्षों में आपने हमारे काम को देखा। उन्होंने हिज़्ब इख्तिलाफ पर निशाना साधते हुए कहा कि हिज़्ब इख्तिलाफ सिर्फ वोट बैंक की सियासत करती है। उन्होंने कहा कि बीजेपी हुकूमत मुल्क को तरक्की की राह पर ले जा रही है। उन्होंने बीजेपी उम्मीदवार को कामयाब बनाने की अपील की। इस मौके पर बीजेपी लीडर वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ ने जलसे को खिताब करते हुए कहा कि मौजूदा वक्त में मुल्क के माहौल में तब्दीली आई है।
गौतम बुद्ध नगर लोकसभा सीट के बुलंदशहर सीट के सिकंदराबाद असेंबली हलके में आज समाजवादी पार्टी कौमी सदर अखिलेश यादव इंडिया इतिहाद से समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार महेंद्र नागर की हिमायत में आज इंतखाबी जलसा करेंगे। इसी के साथ आकाशवाणी लखनऊ से इलाकाई खबरें अब खत्म हुई।